झारखंड का एक बड़ा और चर्चित माओवादी मारा गया। इस माओवादी का नाम है सहदेव सोरेन, जिस पर 1 करोड़ का इनाम रखा गया था। उसके साथ साथ 2 और लोग मारे गए। दरअसल झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत एक बार फिर माओवादियों को निशाना बनाया गया और आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज सोमवार 15 सितंबर की सुबह हजारीबाग के पंतितरी जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। यह इलाका बोकारो और गिरिडीह की सीमा से सटा हुआ है और लंबे समय से माओवादियों की सक्रिय गतिविधियों के कारण संवेदनशील माना जाता रहा है। ताजा मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन सहित 3 माओवादी मारे गए। इस घटना को सुरक्षा एजेंसियों ने एक अहम ऑपरेशन बताया है, जबकि स्थानीय स्तर पर इसे नक्सल आंदोलन पर बड़ा असर डालने वाली कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। सुबह सुबह कोबरा बटालियन और हजारीबाग गिरिडीह पुलिस की संयुक्त टीम विशेष अभियान पर जंगल में उतरी थी। खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि सहदेव सोरेन किसी बड़ी नक्सली घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। जैसे ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, माओवादी भिड़ गए और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा जंगल गूंज उठा। कुछ देर चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की तलाशी शुरू की और 3 शव बरामद किए। इनमें सबसे बड़ी पहचान सहदेव सोरेन की हुई, जिस पर झारखंड सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। बाकी 2 मृतकों की पहचान भी नक्सली संगठन के बड़े चेहरों के रूप में हुई है। इनमें शामिल है रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ निर्भय उर्फ चंचल, जो माओवादियों की स्पेशल एरिया कमेटी का सदस्य था। उस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। रघुनाथ गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के जरीडी गांव का रहने वाला था और संगठन में उसकी पकड़ मजबूत मानी जाती थी। तीसरा नक्सली बिरसेन गंजू उर्फ राम खिलावन था, जो क्षेत्रीय समिति का सदस्य था और उसके सिर पर 10 लाख का इनाम था। तीनों के मारे जाने से संगठन की रीढ़ पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने 3 AK-47 ऑटोमेटिक राइफलें बरामद की है, जो माओवादियों के इरादों को साफ दिखाती हैं। पुलिस मुख्यालय ने इस कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि करार दिया है। हजारीबाग और गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन जारी है, ताकि किसी भी छिपे हुए माओवादी को बाहर निकाला जा सके। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि झारखंड में नक्सलियों के सफाई की दिशा में यह बेहद अहम सफलता है और इससे संगठन को गहरी चोट पहुंची है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 6 महीनों में ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ है, जिसमें 1 करोड़ का इनामी माओवादी मारा गया है। इससे पहले 21 अप्रैल को बोकारो जिले के ललपनिया स्थित लुगुबुरु पहाड़ी की तलहटी में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी विवेक उर्फ प्रयाग मांझी समेत 8 नक्सलियों को मार गिराया था। अब सहदेव सोरेन की मौत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सुरक्षा बल लगातार दबाव बनाए हुए हैं और माओवादियों की कमर टूट रही है। सहदेव सोरेन, जिसका असली नाम अनुज था और जो अलग अलग उपनामों से संगठन में सक्रिय रहता था, हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के मंदेरी गांव का रहने वाला था। वह माओवादी संगठन की केंद्रीय कमेटी का सदस्य था और झारखंड सरकार ने उसे 1 करोड़ के इनामी की सूची में सबसे ऊपर रखा था। लंबे समय से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बने इस माओवादी के खात्मे को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सहदेव के मारे जाने के बाद झारखंड में 1 करोड़ के इनामी माओवादियों की संख्या घटकर 3 रह गई है। इनमें मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर, असीम मंडल उर्फ आकाश और अनल उर्फ तूफान शामिल है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इन पर भी नजर बनाए हुए हैं और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।